स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम लोग चैप्टर टू पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग अपना फिनिश कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप को। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का मेरिट्स पढ़ेंगे। ओके, लास्ट के सेशन में हमने फीचर्स पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। आज के सेशन में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों को फिनिश करते हैं और इसी के साथ हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप आज के सेशन में फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं इसका फर्स्ट फीचर क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर एंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम इन टेकिंग द डिसीजन। अब जैसे कि वो अकेला है, अकेला पर्सन कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सब कुछ उसे करना है, तो अकेले ही पर्सन को डिसीजन लेना है, तो किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट डिसीजन हो जाता है, क्योंकि उसको किसी से एडवाइस नहीं लेनी, किसी से कोई सजेशन नहीं लेना, डिसीजन उसी का है, तो वो तुरंत का तुरंत जो है डिसीजंस ले लेता है अपने बिजनेस में। तो इसको आप मेरिट्स में लिख सकते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग। इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग एज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। ही टेक्स ऑल मेजर एंड माइनर डिसीजंस। सारे ही मेजर और माइनर, सारे ही बड़े या छोटे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो उसके खुद के होते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता किसी से, क्योंकि कोई एडवाइस नहीं लेनी पड़ती है, कोई सजेशंस नहीं लेने होते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेरिट्स हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेंटेनेंस ऑफ फुल सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपने बिजनेस की बातों को सीक्रेट रखना। तो यहाँ पे वो चीज हो सकती है पॉसिबल बहुत अच्छे से, क्योंकि अकेला ही एक पर्सन है जो बिजनेस का सारा काम कर रहा है। A proprietor has the sole decision-making authority. It enables him to retain all information related to the business operation confidential. Sole reader is it is also not bound by law to publish firm's account. तो sole जो प्रोप्राइटर होता है, यहाँ पे ये कुछ गलत है, तो जो प्रोप्राइटर होता है उसको बिजनेस के भी अकाउंट्स को अपने जो है पब्लिश करने के लिए कुछ बाउंडेशन नहीं होती है। और जगह पे अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे जो है लॉ जो है बाउंड कर देता है कि नहीं, आपको अपने अकाउंट्स जो है पब्लिक में पब्लिश करने ही करने हैं। तो एक ही बात होती है, इनको कुछ बाउंडेशन नहीं होती है कि पब्लिश करना है इनके अकाउंट्स को। नेक्स्ट होता है सारा काम ये बिजनेस का अपने से करते हैं, तो सीक्रेसी तो ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है इनके यहाँ। ओके, तो नेक्स्ट आपका है जो मेरिट्स आप कहते हो वो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इनकी इंफॉर्मेशन इन्हीं तक रहती है, किसी और तक नहीं जाती है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, ऑफकोर्स ये बात है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सारा प्रॉफिट इनको मिलेगा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव्स इन्हीं का तो होता है। द प्रोप्राइटर एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज देयर इज नो वन एल्स टू शेयर अर्निंग ऑफ द बिजनेस। कोई और है ही नहीं यहाँ पे बिजनेस की अर्निंग को शेयर करने का, अकेला पर्सन अकेले काम करता है और डायरेक्ट इंसेंटिव सारे वो ही खुद अकेले लेके जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट में है सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड्स पर्सनल सेटिस्फैक्शन टू पीपल हु वांट्स टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड एज अ प्रोप्राइटर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। It is not only provides him satisfaction but also creates a sense of accomplishment and confidence. अब भैया कोई एक अकेला पर्सन है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो एक अंदर से उसको सेटिस्फैक्शन तो होती ही है। सेटिस्फैक्शन के साथ साथ उसको क्या होता है, उसको काफी अपने आप को वो इंकरेज करता है कि कॉन्फिडेंट होता है कि वो देखो कितना बेस्ट, कितना बढ़िया काम करके उसने अपने बिजनेस को आज यहाँ तक लेके आया है। क्योंकि वो अकेला पर्सन होता है, अकेले मेहनत करता है, अकेले सारे रिस्क उठाता है, तो अगर कोई रिस्क अच्छा होता है, सही डिसीजन होता है, तो बिजनेस की सक्सेस भी तो उसी की हुई। और जब सक्सेस उसकी होती है तो उसके अंदर भी तो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस भी तो आता है कि ये सब कुछ उसने अकेले दम पे किया है। तो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपका जो है मेरिट है एक सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट आपका आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि भैया इजी होता है इसका फॉर्मेशन भी और इसका क्लोजर भी। बिजनेस को स्टार्ट करना भी बहुत इजी होता है, बिजनेस को बंद करना भी बहुत इजी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी इजिली स्टार्टेड और डिसॉल्व्ड
एट एनी टाइम विथ मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, नो सेपरेट लॉ कोई नहीं बनता है, ये बात हमने फीचर्स में भी पढ़ी है। सो इट कैन बी स्टार्टेड और क्लोज डाउन इजिली एट द विल ऑफ द प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर अगर चाहता है, जब भी चाहता है, तो वो इजिली बिजनेस उनका स्टार्ट भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकता है। तो इसी के साथ साथ आपके मेरिट्स आज फिनिश होते हैं। मेरिट्स में था क्विक डिसीजन मेकिंग, फटाफट डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि वो अकेला ही पर्सन होता है जो बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन सबकी सारी उसकी पास ही रहती है, सारे बिजनेस की, किसी और के साथ उसको शेयर ही नहीं करना होता है। और जो है लॉ की तरफ से भी उसको अपने अकाउंट्स में पब्लिश नहीं करने होते हैं, तो इसलिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसी तक रहती है, तो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है। ओके, थर्ड है आपका डायरेक्ट इंसेंटिव्स। जितनी मेहनत वो करता है तो सारे इंसेंटिव्स भी वही लेके जाता है। इसके बाद आता है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, डिसीजंस अच्छे होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि कॉन्फिडेंस भी तो उसके में ही आएगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, फिर से वही बात की बहुत ईजी होता है स्टार्ट करना भी और बहुत ईजी होता है इसको बंद करना भी। ये सारे हमने पढ़ लिए मेरिट्स के। ओके, तो अब आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। लिमिटेशन क्या होती है, अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, कुछ किसी चीज की इतनी हमने तारीफ करी है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होंगे, तो आओ देखते हैं इसके लिमिटेशन क्या है। लिमिटेड रिसोर्सेज, फर्स्ट है इसका लिमिटेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग एंड बोरोइंग। तो यहाँ ये कहाँ तक होता है, लिमिटेड होता है। पर्सनल जो है उसकी सेविंग्स हो सकती है जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या तो वो कुछ उधारी ले सकता है। किससे लेगा, अपने फ्रेंड से लेगा, अपने रिलेटिव से लेगा, है ना। द बोरोइंग्स कैपेसिटी इज ऑल्सो लिमिटेड एज बैंक्स एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स में हेजिटेट टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर को लोन जो है बैंक और किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता है। ठीक है, इसके जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जो पैसा लगा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके सेविंग्स होती हैं या इसके अपने जो सगे रिश्तेदार होते हैं, इसके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे ये बोरोइंग्स कर सकता है। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का ये फर्स्ट डीमेरिट्स है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसके पास, उसको बैंक भी पैसे नहीं देती है। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। उसकी बिजनेस कंसर्न की भी लाइफ लिमिटेड होती है। In the eye of law, owner and the business are concerned one and the same person. So sole proprietorship does not enjoy continuity of life unless death or insolvency of the proprietor affects the business can lead to its closure। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी बिजनेस की लाइफ बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं होती, बहुत लिमिटेड होती है। जब तक वो पर्सन जिंदा है, जब तक वो पर्सन सही है, वो पर्सन काम करने लायक है, सिर्फ तभी तक उसका बिजनेस चल सकता है। अगर उसका कोई इंसॉल्वेंसी होती है, उसके पास पैसे नहीं रह जाते हैं, या उसको कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाती है, वो फिजिकली प्रिपेयर नहीं हो पाता है, नहीं चल सकता है, खड़ा हो सकता है, अपने बिजनेस को नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता, तो उसकी डेथ हो जाती है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ये सब कोई भी कंडीशन होती है, तो उसका बिजनेस बंदी के कगार पर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट लिमिटेशन है कि लिमिटेड लाइफ होती है उस बिजनेस कंसर्न की। ओके, और इसके बाद एक और आपका जो है लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि लायबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। द प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज ही इज लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो जितनी भी उधारी है वो उस बिजनेस की, वो उस पर्सन की होती है। ओके, तो उसके घर के सामान भी लेके जाया जा सकता है अगर वो बिजनेस के डेब्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं बिजनेस एसेट से। तो इफ बिजनेस फेल और डेब्ट एक्सीड्स द बिजनेस एसेट्स, देन क्रेडिटर कैन रिकवर their dues not only from business assets but also from the personal assets of the proprietor। तो अगर भैया बिजनेस के एसेट से उसके जो उधारी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके खुद के घर के एसेट्स भी चले जाते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी जो होती है। फिर नेक्स्ट है आपका लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। इसके बाद क्या है, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। ये एक नया टॉपिक है, इसको समझो। ये
आपका ड्रॉबैक कैसे है? मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द सिंगल ओनर इज लिमिटेड एज ही कैन नॉट पोजेस ऑल द क्वालिटीज एंड नॉट लाइकली टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल मैटर्स ऑफ द बिजनेस। भैया वो सिंपल सा एक पर्सन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, उसके अंदर ऐसा थोड़ी है वो बहुत आईआईएम से मैनेजर बन के आए हैं, है ना, आईआईएम से एमबीए करके तो नहीं आया है, उसको सारी बिजनेस की ट्रिक्स तो पता नहीं है, मैनेजरियल एबिलिटी तो पता नहीं है, तो उसने अपना छोटा मोटा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो उसके अंदर ही सारी क्वालिटीज नहीं होती हैं। कौन सी क्वालिटी? एक्सपर्ट्स वाली क्वालिटी नहीं होती है। बिजनेस को चलाने के लिए कैसे चाहिए होता है, और क्या होता है? ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, हमने पहले ही पढ़ा है ड्रॉबैक, इसका फर्स्ट ड्रॉबैक था कि इसके पास क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वो क्वालिटीज भी नहीं होती हैं। कौन सी? मैनेजरियल एबिलिटी वाली क्वालिटीज नहीं होती है इसके अंदर, तो और लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं, तो ये क्या है? किसी और को भी हायर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि ये एक्सपर्ट को अपने यहाँ ला सके, विच एफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो इस वजह से भी उसके बिजनेस की वर्किंग पे असर पड़ता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी में हमने ये समझा है, मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि ये एक सिंपल सा पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, इसके अंदर कोई भी मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती है, ये एक अकेला पर्सन ही होता है, वो क्वालिटीज नहीं होती हैं जो एक एक्सपर्ट की होती हैं। पहली बात तो ये कही गई है, इसके अंदर मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती है। ओके, दूसरी बात ये कहा है क्योंकि इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इस वजह से इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता है इसके पास कि ये किसी प्रोफेशनल, किसी एक्सपर्ट को भी अपने यहाँ हायर कर सके, तो इसलिए इसके बिजनेस की जो वर्किंग होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ओके, समझ में आया? तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी में आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है? मैनेजरियल एबिलिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसकी क्वालिटीज वो नहीं होती हैं जो एक एक्सपर्ट्स की चाहिए होती है बिजनेस में, और इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं, इस वजह से ये प्रोफेशनल्स को भी हायर नहीं कर सकता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हमने पढ़े। लिमिटेशन हमने पढ़ी किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। सबसे पहला, इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसके बोरोइंग्स जो है इसके फ्रेंड और इसकी सेविंग्स ही होती है, और ये इसको जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी पैसे लेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। अगर उस बिजनेस मैन को, जो मेन ओनर है, उसको कुछ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्टेंसी, या फिर उसका जो है डेथ होती है, फिजिकल एलिमेंट होता है, तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है, बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इनकेस वो अपने डेब्ट्स को पूरा नहीं कर पाता है, बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं पड़ते हैं, तो उसके घर से उसके पर्सनल एसेट्स भी लिए जाते हैं। उसके बाद क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, क्योंकि वो सिंगल ओनर होता है, वो उसके पास इतनी क्वालिटीज नहीं होती हैं जो एक एक्सपर्ट की होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैनेजरियल एबिलिटी उसके पास इतनी नहीं होती है। नेक्स्ट होता है कि क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस भी होते हैं, तो वो किसी पर्सन को हायर भी नहीं कर सकता है, इस वजह से उसके बिजनेस की वर्किंग कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ये सारी बातें हमने लिमिटेशन में पढ़ी, और इसी के साथ हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप आज के सेशन में फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।